हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन पढ़ेंगे। कंपाउंड्स, ये हमने टॉपिक पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन, पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, मैंने बताया था कि तीन किस्म के इसके कंपाउंड्स होते हैं। एक तो होता है ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स, एक तो होता है ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स और एक होता है ज़ीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। ओके, ज़ीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। देन थर्ड किस्म के होते हैं ज़ीनॉन जिसमें दोनों हो, ज़ीनॉन ऑक्सी फ्लोराइड कंपाउंड्स। ओके, ज़ीनॉन ऑक्सी फ्लोराइड कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन भी हो और फ्लोरीन भी प्रेजेंट हो। अभी देखिए, आप बोलोगे कि ज़ीनॉन सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स क्यों बना रहा है। इसका रीज़न बेटा सिंपल है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये फटाफट इसमें क्या कर सकते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज आराम से ले आ सकते हैं। बिकॉज जब भी देखिए ज़ीनॉन इसके ऊपर प्रेजेंट हो, ज़ीनॉन ऐसे होगा, ज़ीनॉन एफ, तो खुद बताइए भाई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तगड़ा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की। इसने जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। तो इसके ऊपर पॉजिटिव आता गया और इसके ऊपर नेगेटिव आता गया। उस कारण से क्या हो जाता है कि ये वाले ज़ीनॉन के जो कंपाउंड्स हैं, ये वाले सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ही कंबाइन करते हैं। बिकॉज ऐसे तो देखिए इधर नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस में इतना सोखा नहीं है, इतना ईजी नहीं है कि उधर उनके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। बिकॉज दे आर स्टेबल, उससे इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना इतना ईजी नहीं है। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आप लोगों को करनी पड़ती हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी, प्रेपरेशंस बताई थी। ओके, प्रेपरेशन बताई थी, किसकी बताई थी, मैंने बताई थी ज़ीनॉन, और ये वाला बताया था ज़ीनॉन XeF2 बताया था, और XeF2 बताया था, इधर 2 लिख दिया था, XeF4 लिखा था, और लिखा था Xe+3F2, क्या लिखा था, XeF6 लिखा था। रेशियो बताई थी मैंने, इधर रेशियो बताई थी, इधर कितना लेना पड़ता है, 2:1, इधर कितना लेना पड़ता है, इधर 2:1 लेना पड़ता है, इधर कितना लेना पड़ता है, नीचे वाले में 1:5, और इधर कितना 1:20। मतलब क्या हो गया, ज़ीनॉन अगर एक लोगे तो इसके कितने 20 पार्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसके अगर ज़ीनॉन 1 लोगे तो इसके 5 टाइम्स ये ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसमें ज़ीनॉन आपको 2 टाइम्स ज़्यादा लेना है, फ्लोरीन कम लेना है। बिकॉज अगर मैंने फ्लोरीन इधर ज़्यादा लग गया तो मेरा टेट्राफ्लोराइड बन सकता है और हेक्साफ्लोराइड बन सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई टेट्राफ्लोराइड, मतलब अगर मैंने फ्लोरीन इधर इस वाले केस में एक्स्ट्रा ले लिया तो इधर वो वाली चीज़ बन सकती है। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी। और इनकी ना, जैसे ये रिएक्शंस तो आपने कर ली, तो इनके जो टेम्परेचर वगैरह है, रिएक्शन कंडीशंस है, वो आपको नोट्स में दिया हुआ है, वो चीज़ नोट कर लीजिएगा। जैसे इस केस में XeF2 के केस में इधर एरो के ऊपर डाल दीजिएगा कि जैसे ये वाला, इसके लिए चाहिए होता है टेम्परेचर कितना, 673। टेम्परेचर और प्रेशर तो चाहिए ही होता है भाई। देखिए, प्रेशर और टेम्परेचर, आप बोलोगे ऐसा क्यों चाहिए भाई। देखिए, ज़ीनॉन क्या है, स्टेबल है, फ्लोरीन क्या है, स्टेबल है। खुद बताइए, अगर इन दोनों को अगर जुड़ना होगा तो कुछ ना कुछ तो भाई देना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा ना। तो कुछ ना कुछ तो अभी इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस तो लगानी पड़ेंगी ना। तो लगानी क्या पड़ी आपको, 673 केल्विन, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसको हीट करना पड़ रहा है, 400 डिग्री सेल्सियस पे। और आपको 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बार 1 बार 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लगा रहे हो। ओके, 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लगा रहे हो, और 673 केल्विन, जो फर्स्ट वाले केस में जब आपने XeF2 बनाया। जब आपने XeF2 बना दिया, देन अभी देखिए जो नीचे वाली जो है ना XeF4, इसमें देखिए ये प्रेशर और टेम्परेचर अगर याद रहे तो बढ़िया है, नहीं रहे तो कोई चक्कर नहीं है भाई, बट ऐसे लिख देना कि हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ लिख देना। अभी देखिए XeF4 बनाना है, तो इसके लिए और भी खतरनाक कंडीशन, इसके लिए 873 केल्विन, ये वाली चीज़ याद रख लीजिएगा। बिकॉज देखिए, आप बोलोगे कि भैया प्रेशर और टेम्परेचर क्यों देना पड़ रहा है, इसका रीज़न बेटा सिंपल है। देखिए, सिंपल क्या रीज़न है, देखिए पहले से ये चीज़ें क्या स्टेबल, ज़ीनॉन क्या स्टेबल है भाई। इसको अगर इसके साथ जुड़ना होगा, इसको इसकी रिएक्शन दिखानी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ तो पहले देखिए ये लेस रिएक्टिव थे। आपने जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहा था तो मैंने आपको उसको बताइए ये लेस रिएक्टिव है, बट अभी देखिए इसको रिएक्टिव बनाना होगा तो मेरे को बताओ टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा ना इसको, टेम्परेचर और प्रेशर। एक तो टेम्परेचर दे रहे हो, एक तो उसको इतना टेम्परेचर दे रहे हो, ऊपर से उसको दबा रहे हो, तो भाई ये तो ऑब्वियसली रिएक्शन करेगा। जैसे खुद देखिए, अगर कोई बंदा स्टेबल हो
तो फिर भी उसको क्या करे, कोई टॉर्चर वगैरह करे। देखिए अभी टॉर्चर करे, उसको बोले कि हाँ भाई मैं तेरी पिटाई करूँगा, वो करूँगा, वो फिर भी बोलेगा ना हाँ भाई ऐसे। वो पहले क्या था, अकेला था, वो बोलेगा मेरे को रिएक्शन करनी है किसी के साथ, रिएक्शन मतलब किसी के साथ जुड़ना है, तो वो क्या करेगा, उसको टॉर्चर वगैरह करेगा, भाई तेरे को दोस्त बनाने ही पड़ेंगे, तू अकेला नहीं रह सकता, तेरे को दोस्त बनाने ही पड़ेंगे। तो भाई वही चीज़ है, ये देखिए ये चीज़ है, इसको इसके साथ जुड़ना है तो इसको ये टॉर्चर कर रहा है। टॉर्चर कौन सा, टेम्परेचर और प्रेशर देके। तो ये वाली चीज़ मतलब सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, उससे उस तरीके से आप याद कर सकते हो। बिकॉज चीज़ क्या स्टेबल है, तो इसको अगर जुड़ना होगा किसी और के साथ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ आपको करवानी ही पड़ेगी। ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए ये जो XeF6 है, इसमें क्या होता है, ये वाली चीज़ मैंने बता दी। इसमें थोड़ा टेम्परेचर आपको कम देना पड़ता है, बिकॉज 573 केल्विन, 573 केल्विन, ये हो गया कोई 300 डिग्री सेल्सियस। और एट प्रेशर कितना होता है, 60 to 70 बार। मतलब पहले फर्स्ट वाला था जब XeF2 बनाया था तब 1 बार, और जो सेकंड बनाया उधर 7 एटमॉस्फेयर बनाया था, 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इधर कितना हो गया 60 to 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 60 to 70 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये वाली चीज़ों के प्रेशर की यूनिट्स होती हैं भाई, ये वाली यूनिट्स होती है। केल्विन क्या होता है, यूनिट होता है। बार क्या होता है, यूनिट होता है। देखिए ये वाली चीज़ होती है, तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो बस देन ये एक और चीज़ देख लीजिए, XeF6 को बनाने का एक और तरीका है। XeF6 बनाने का एक और तरीका है, वो क्या है, जब आप लोग क्या करते हो, जब आपने ले लिया टेट्राफ्लोराइड लग गया, XeF4 ले लिया, XeF4 जब ले लिया देन उसकी रिएक्शन आप करवाओगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ, O2F2 के साथ जब रिएक्शन करवाओगे XeF4 की, O2 इसके साथ रिएक्शन करवाओगे। ये वाली चीज़ तो आपने पढ़ी हुई है जब मैं बता रहा था ऑक्सीजन ऑल्सो शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया था ना, वो एक ही कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो क्या था, यही था ना O2F2। तो बस वही इस कंपाउंड की रिएक्शन जब आपने टेट्राफ्लोराइड के साथ करवानी है तो आपका बन जाना है XeF6 प्लस XeF6 बन जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई, Xe4 था ना, तो दो इधर से जुड़ गए, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन होगा, वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस उड़ जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये वाली कहानी है भाई प्रेपरेशन तो आप सभी को आई थिंक क्लियर हो ही गए होंगे, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। हाइड्रोलिसिस वाली कल रिएक्शंस पढ़ी थी आपने, ठीक है ना, सभी की बड़ी थी, XeF2 की बड़ी थी, XeF4 की बड़ी थी, और XeF6 की बड़ी थी। XeF2 की जब पढ़ी थी, हाइड्रोलिसिस करी थी आपने, तो क्या क्या बना था भाई, सिंपल सी मैंने लॉजिक बताया था। देखिए H है और F है, तो HF तो निकलना ही है भाई। देन देखिए बचा क्या, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन गैस तो निकलनी ही है। देन बचा क्या, जीनॉन बचा, जीनॉन तो निकलना ही है भाई, जीनॉन देखिए HF निकल गया, ऑक्सीजन जो बचा है ये भी निकल गया, और फिर क्या हो गया, बच गया क्या, जीनॉन, तो ये निकल गया। तो बस ये वाली कहानी है, सिंपल सी कहानी है भाई, याद करने का तरीका है। देन H2 XeF4, तो अभी देखिए F4 क्या होगा, ज़्यादा होगा, पहले तो HF निकलेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या होगी, निकलेगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी, HF निकल जाएगा। देन देखिए इधर क्या बनता है, जीनॉन तो बनता ही है, और जीनॉन का एक वो भी कंपाउंड भी बनता है XeO3, जीनॉन का ट्राईऑक्साइड भी बन जाता है। तो बस ये वाली चीज़ थी भाई, इतनी चीज़ थी, ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है ना, इतनी सी चीज़ थी, इतनी सी चीज़ आप लोगों ने याद करनी थी। एक्स्ट्रा चीज़ बनी थी, बाकी सारी चीज़ें सेम, एक्स्ट्रा चीज़ बनी थी XeO3। देन आप लोगों ने हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन बनी थी XeF6, इसकी हाइड्रोलिसिस करी थी। देन क्या हुआ था, आपका HF तो बनना ही है भाई, बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो बनना ही है। देन फिर आप लोगों ने क्या करा था, HF तो बनना ही था, तो फिर क्या बना था, आपका बना था ओनली XeO3 बना था, XeO3, जीनॉन का ट्राईऑक्साइड बना था, इधर जीनॉन वगैरह कुछ भी नहीं बना था, ठीक है ना। और फिर आपने इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करी थी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब करी थी मतलब इतना पानी, पूरा पानी नहीं डाला था, थोड़ा कम पानी डाला था, तो उधर आपके क्या बने थे, XeOF2 बना था, XeOF4 बना था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की बनी थी भाई। इतनी चीज़ें भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि भाई इतनी चीज़ें क्लियर हैं भाई। ये पुरानी वाली चीज़ें मैंने रिपीट करी, ठीक है ना, पुरानी वाली चीज़ें मैंने रिपीट करी, तो मेरे को एक चीज़ बता दीजिए कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं कि नहीं है। ये हमने सारी की सारी चीज़ें कल करी थी, ठीक है ना, तो बता दीजिए भाई मेरे को। देखिए रिएक्शंस जो होती है ना, इसको लर्न करना पड़ता है। देखिए अभी मैं तो जो मेरे को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लग रही है मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए इसका
इसको समझ तो सकता नहीं है बंदा, बस उसको देख के आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि ये चीज़ डाल रहा हूँ तो इधर से ये चीज़ बन सकती है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, रिएक्शंस क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, जल्दी से बता दीजिए। अभी देखिए इसके लिए कंसेप्ट नहीं होता रिएक्शन के लिए, बस आपको आइडिया लगाना होता है कि ये दो चीज़ें जुड़ रही हैं तो कौन सी स्टेबल चीज़ इधर से बन सकती है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। मैं इतनी देर पानी पी लेता हूँ भाई, जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से बता दीजिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, जल्दी से बोल दीजिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। जल्दी से बोल दीजिए भाई, चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर देखिए अगर आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो गई तो हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके की रिएक्शंस पे आते हैं, जो कि XeF4, XeF2, XeF4 और XeF6। एक तो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन हमने पढ़ ली ना, और इनकी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप इनका देख लेना। मेल्टिंग पॉइंट कितना था जो आपका, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लेना। जो फर्स्ट वाला था जो XeF2 है ना, इसका कितना है, ये तो ज़्यादा वो नहीं है, इसका 129 तक था, ठीक है ना, 129 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये फैक्चुअल चीज़ें होती है, याद रह जाए, मेरे को तो याद नहीं रहती हैं भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। जब ये वाली चीज़ें होती है ना, मेरे को एग्जाम में याद नहीं रहती है, मैं इनको करता भी नहीं हूँ, मेरे को भूल जाती है, तो इसलिए मैं इनको करता नहीं है। अगर आपको याद रह जाए तो आपको बाकियों के कंपेरेटिवली एज मिल सकती है, आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। मेरा मकसद है चीज़ों को बता देना, बट ये तो याद करना पड़ता है भाई। देखिए इसमें क्या कंसेप्ट होगा, मैंने बता दिया मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट तो आपको पहले से बताया हुआ है। तो ये वाली चीज़ है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 49 डिग्री सेल्सियस, 49.5 डिग्री सेल्सियस, ये वाली चीज़ होती है। अभी देखिए इधर वो वाला लॉजिक लगाने मत लग जाना कि सर इधर 2 फ्लोरीन लगे हैं, देखिए ये कम है, ये ज़्यादा हो गया, और इधर देखिए ज़्यादा हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ऐसा बेटा लॉजिक नहीं है। देखिए इधर है ही क्या, ज़ीनोन है और ये भी क्या है, फ्लोरीन है, तो इसका कुछ और रीज़न होता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ की तरफ आपने जाना नहीं है, ठीक है ना। बड़ी क्लासों में आप एक्सप्लेन करोगे, अभी के लिए सिर्फ आप इसका मेल्टिंग पॉइंट याद कर लीजिए, इतना इतना 129, 117 और 49, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा था इसकी इंटरेस्टिंग किस्म की रिएक्शंस होती है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है बेटा, ये कॉम्पिटिटिव में बड़ी बार पूछी जाती हैं, आपकी बुक में भी दे रखी हैं रिएक्शंस, तो आप इनको अच्छे तरीके से कर लीजिए। देखिए इसमें होता क्या है कि भाई देखिए आपको मैंने बता दिया रिएक्शंस किसकी बताऊंगा मैं, XeF2 पता किसके साथ कंबाइन करता है, XeF2 कंबाइन करता है पेंटाफ्लोराइड के साथ। एक होते हैं पेंटाफ्लोराइड्स, पेंटा FLUORIDS, पेंटाफ्लोराइड्स, ओके। पेंटाफ्लोराइड्स जैसे किसके, जैसे फॉस्फोरस के हो गया, फॉस्फोरस का आपने पढ़ा था ना, PF5, PCl3 और PCl5, PF5 भी हो सकता है ना, फॉस्फोरस का हो सकता है, एंटीमनी का हो सकता है, SbCl5, ये भी हो सकता है, पेंटाफ्लोराइड हो सकता है ना, पेंटाफ्लोराइड हो सकता है। तो अभी देखिए पेंटाफ्लोराइड हो सकता है, फॉस्फोरस का फ्लोराइड हो सकता है। तो अभी ये क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, देखिए इसका मैं लिखूँगा PF5 है ना, तो इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ ये PF5 के साथ। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की रिएक्शंस हैं। तो इधर ये जो चीज़ है ना PF5 ये किसका काम करती है, ये करती है फ्लोराइड एक्सेप्टर। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सच्ची बता रहा हूँ भाई, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर का काम करती है ये चीज़, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। तो देखिए आप बोलोगे कि फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर क्या है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर क्या है। फ्लोराइड का पहले मतलब समझिए फ्लोराइड क्या चीज़ है। फ्लोराइड का मतलब होता है F नेगेटिव हो गया फ्लोराइड का मतलब। फ्लोराइड आयन, आयन मीन्स वही आयन है, बिकॉज चार्ज है ना इसके ऊपर, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, फ्लोराइड है, फ्लोराइड मीन्स F नेगेटिव, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। तो इसको ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये वाली जो चीज़ है PF5 जो चीज़ है ये किसका काम करता है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर का। सॉरी, ये किसका काम करता है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर का। ये किसका काम करता है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर का काम करता है। मैंने क्या बता दिया, PF5 किसका काम करता है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। अभी देखिए इसने उसको एक्सेप्ट करना है। तो अभी देखिए एक चीज़ इंटरेस्टिंग, इतनी चीज़ समझ आ गई भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए इतनी चीज़ समझ आ गई तो बहुत बढ़िया है। तो अभी देखिए फ्लोराइड आयन आपका निकलेगा कहाँ से, ये वाली चीज़ है ना,
इसने एक्सेप्ट करना है, ये वाली चीज़ आपको पता लग गई। बट निकलना भी तो चाहिए एफ नेगेटिव कहीं से, एफ नेगेटिव कहाँ से निकलेगा भाई, वो चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अभी उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म की रिएक्शन होती हैं ये वाली चीज़, कॉम्पिटिटिव में बड़ी बार पूछी जाती है। देखिए XeF2 है ना, अच्छे से नहीं डला, दोबारा से डालते हैं, XeF और XeF, ये वाली चीज़ है XeF2। तो अभी देखिए इधर से फ्लोराइड आयन निकल जाएगा। अभी मेरे को एक चीज़ बताइए, फ्लोराइड आयन कैसे निकल सकता है? अगर देखिए ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोरीन निकल जाए तो क्या हो जाएगा, XeF है ना, इसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या F नेगेटिव चार्ज। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? देखिए ये जो कोवलेंट बॉन्ड था ना, ये कोवलेंट बॉन्ड था, एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। देखिए फ्लोरीन के पहले तो अपने इसके पास कितने थे, 7 होते, 1 2 3 4 5 6 7 थे ना इसके पास, एक ये था, ये एक लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, एक लिखा हुआ है, ये 7 थे। तो अभी देखिए इसने क्या करा, ये वाला जो ये जिनोन का जो था, इसको भी लेके क्या हो गया, वो निकल गया, इस बॉन्ड को भी लेके वो क्या हो गया, निकल गया, इस इलेक्ट्रॉन को भी लेके वो क्या हो गया, निकल गया। पूरे कोवलेंट बॉन्ड दो, एक जिनोन का था एक फ्लोरीन का था, जिनोन का ये पड़ा हुआ है, इसको अगर एक और मिल जाए तो आपको नहीं लगता इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो भाई देखिए एक जो जिनोन का था, जिनोन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो दैट्स वाई इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। बस इतनी सी अगर जिस बंदे को क्लियर हो गई तो आपको फ्लोराइड आयन निकल गया। तो अभी देखिए ये वाली जो चीज़ है ना, अगर देखिए PF5 है, अगर इसमें मैं F प्लस कर दूँ, F नेगेटिव क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, तो आपको नहीं लगता इधर क्या बन जाएगा, PF5 था ना, अभी PF6 और नेगेटिव चार्ज। भाई बस ये वाली चीज़ मेरे को बता दीजिए एक बार, ये वाली रिएक्शन सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई PF5 में अगर F नेगेटिव मैंने एक्सेप्ट करवा दिया, एक्सेप्ट करवाया ना, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई आप मेरे दोस्त हो, ठीक है ना, आप मेरे दोस्त हो, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या हो गया, PF5 ने क्या हो गया, PF5 में F नेगेटिव क्या हो गया, उसने डाल दिया, तो क्या हो जाए PF6 नेगेटिव। तो ये वाली चीज़ हो गई। देखिए ये मान गया उसको, PF6 ने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। जब उसने उसको एक्सेप्ट कर दिया तो क्या हो गया, PF6 नेगेटिव। तो ये वाली चीज़ भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, ये क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर इतनी चीज़ आप लोगों को अगर क्लियर हो गई तो बस बेटा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये वाली रिएक्शन, इस किस्म की रिएक्शन आपको पता लग जाएंगे। अभी क्या होता है कि देखिए, अभी क्या होता है, XE ने क्या करा, एक ही वही करा, F नेगेटिव को क्या करा, निकाल दिया, इसने निकाल दिया ना F नेगेटिव को, क्या बन गया, XeF पॉजिटिव, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर मैंने डाल दिया, और इधर क्या बन जाएगा PF6, और इधर क्या नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। अभी आपको पता है Na पॉजिटिव और Cl क्या नेगेटिव, अच्छे से बॉन्ड बन सकता है। वैसे ही भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनका बॉन्ड बहुत ही तगड़े तरीके से बन सकता है। तो आपका काम क्या हो गया, आपका काम तमाम हो गया, आपका काम क्या हो गया, ईजी हो गया। तो आपकी ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, ये वाली रिएक्शन पता लगी, जब भी आप क्या करते हो, जिनोन का जो डाईफ्लोराइड है उसकी रिएक्शन अगर आप क्या करोगे, फॉस्फोरस के पेंटाफ्लोराइड के साथ या फिर एंटीमनी के पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हो, तो क्या करता है ये वाला जो चीज़ है ना पेंटाफ्लोराइड, ये क्या करता है, फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर लेता है फ्रॉम द जिनोन कंपाउंड, फ्रॉम द रिस्पेक्टिव जिनोन कंपाउंड। उस जिनोन के कंपाउंड से उसको क्या करता है, फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर देता है। तो आपका क्या बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव तरह का एक सॉल्ट बन जाता है, जिसको आप बोलते हो ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो भाई एक चीज़ बताइए कि ये वाली चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, ये वाली चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सच्ची बता रहा हूँ। अभी देखिए XeF4 ने भी दिखानी है ये वाली रिएक्शंस, XeF4 ने भी दिखानी है ये वाली रिएक्शंस। अगर XeF4 भी दिखाएगा ये रिएक्शन, XeF4 कैसे दिखाएगा, XeF4 भी अगर आप क्या करोगे, उसकी रिएक्शन कर दोगे क्या, XeF4 इसकी भी अगर आप पेंटाफ्लोराइड, इसकी आप रिएक्शन करते हो इसके साथ, इसकी भी अगर आप लोग कर दोगे पेंटाफ्लोराइड के साथ, इधर एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ कर रहा हूँ, एंटीमनी SbF6 के साथ कर रहा हूँ, तो इधर क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइड आयन को क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा।
फ्लोराइड आयन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इधर क्या बन जाएगा, तो देखिए F4 है इधर, तो इधर क्या बन जाएगा XeF3 पॉजिटिव। भाई इतनी चीज़ क्लियर होगी ना, तो इसने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा SbF6 नेगेटिव। भाई इतनी चीज़ बताइए, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सच्ची बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जिस बंदे ने ये रिएक्शंस कर ली ना, तो उसके क्या पूरे पूरे नंबर मिल जाने हैं उसको। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, ये वाली चीज़, ठीक है ना। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अभी देखिए सिमिलरली आप करते हो XeF6 की रिएक्शन भी करते हो, किसके साथ, पेंटाफ्लोराइड के साथ। XeF6 की भी इधर मैं कर रहा हूँ क्या, MF6। इधर M देखिए कुछ भी हो सकता है, M क्या हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनमें से ये कुछ भी हो सकता है M। तो अभी देखिए MF5 है, पेंटाफ्लोराइड है ना। तो अभी देखिए होगी क्या, सिंपल सी चीज़ होगी, 10 क्या 6 है, तो इसने क्या करना है, फ्लोराइड आयन को निकालना है, निकाल दिया तो क्या हो जाएगा XeF5 पॉजिटिव, XeF5 पॉजिटिव। भाई यही चीज़ होगी ना, XeF5 पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा MF6 और क्या नेगेटिव, MF6 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन गए ना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव आपके क्या बन गए, आयंस बन गए। तो भाई ये आपका सॉल्ट नहीं बन गया, भाई सॉल्ट बन गया ना आपका। तो बस यही वाली रिएक्शन है भाई, ये वाली रिएक्शन देखो, एक जैसी रिएक्शन है, इनको अच्छे से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हद से आपकी बुक में दी हुई है ये, ठीक है ना, ऐसे नहीं करवा रहा मैं, आपकी बुक में ये दी हुई हैं। तो अभी देखिए एक अलग किस्म की रिएक्शन भी होती है XeF6 की। XeF6 थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, मतलब ऐसे वो पूरा बिहेव नहीं कर रहा, बट एक दो किस्म की थोड़ी अलग किस्म की भी रिएक्शन दिखाता है। तो अभी देखिए इधर क्या कौन कौन सी रिएक्शन उसके अलग है, जो जैसे XeF6 है, तो इसकी अगर मैं रिएक्शन करवा दूंगा किसके साथ, MF के साथ। M इधर क्या हो सकता है, M इधर कुछ भी ले लो, M हो सकता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, है ना, ये वाली चीज़। तो अभी देखिए NaF और KF, NaF KF RbF। तो आपको पता है इधर पॉजिटिव नेगेटिव ठीक ठाक होगा, इधर इसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या होगा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। ऐसा क्यों होगा भाई, फ्लोरीन आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। और सोडियम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब उसके ऊपर आसानी से वो क्या है मेटल है, उसके ऊपर फटाफट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर फटाफट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अभी देखिए मेटल की टेंडेंसी यही होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, और नॉन मेटल की होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो अभी देखिए इस तरह का कंपाउंड है। तो अभी देखिए F नेगेटिव इधर बन रहा है, F नेगेटिव इधर नहीं बन रहा है, इधर नहीं बन रहा है, XeF6 में F नेगेटिव बन रहा है इधर। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। तो देखिए F नेगेटिव इधर बन रहा है, F नेगेटिव इधर बन रहा है। तो इधर क्या करेगा, जो जिनॉन का जो कंपाउंड है ना, वो फ्लोराइड को, जिनॉन का कंपाउंड जो है, जिनॉन का जो कंपाउंड है वो F नेगेटिव आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ओके, F नेगेटिव जो है वो फ्लोराइड के आयन को एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इधर क्या हो गया, M पॉजिटिव हो गया, F नेगेटिव तो इधर से निकल गया। तो अभी XeF6 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा XeF7 और नेगेटिव। भाई बस ये चीज़ बता दीजिए मेरे को, इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई देखिए ये वाली अलग किस्म की रिएक्शन होती है, जब क्या होता है इधर उधर क्या था, जैसे आपने फॉस्फोरस वगैरह का मेटल के, सॉरी नॉन मेटल्स के क्या आपने लिए थे, पेंटाफ्लोराइड्स लिए थे। नॉन मेटल्स के क्या लिए थे आपने, पेंटाफ्लोराइड्स लिए थे। बट इधर आप क्या ले रहे हो, मेटल्स के फ्लोराइड ले रहे हो, मेटल्स के फ्लोराइड ले रहे हो, वो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स के क्या ले रहे हो, फ्लोराइड्स ले रहे हो। तो इधर क्या होता है, F नेगेटिव इधर बन जाता है। F नेगेटिव जब इधर बन गया तो उसको क्या, जिनॉन का कंपाउंड क्या करता है, फ्लोराइड आयन को क्या कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाता है। तो बस ये वाली चीज़ है, ये वाली रिएक्शंस आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने अपने नोट्स में क्या किया हुआ है, नोट्स में मैंने क्या किया हुआ है, जैसे XeF2, XeF4, XeF6, इन सभी के बारे में मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है ना, अलग अलग लिखा हुआ है। बट जो इनकी रिएक्शंस क्या थी, सिमिलर थी ना, तो मैंने क्या कर दिया, वो एक साथ आपको करवा दिया, ठीक है ना। इनको नोट्स में क्या लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है, बट इनकी रिएक्शंस क्या थी, सिमिलर थी। तो दैट्स वाई मैंने आप लोगों को ये
एक साथ करवा दिया। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए जो जिनॉन के जो ऑक्साइड्स हैं वो तो बने थे, ऑक्सीफ्लोराइड भी आपने बनाए, जिनॉन के ऑक्साइड्स भी आपने बनाए, है ना। तो अगर जो आपको कोई पूछ ले कि उनकी ऑक्साइड्स की प्रेपरेशन वगैरह पूछ ले तो आप वो रिएक्शंस कर सकते हो। ओके, जैसे अगर आपको कोई पूछे XeO3 कब बनता है, XeO3 कब बनता है, तो आपने बोल देना है जब आप क्या करते हो XeF4 से ये बना सकते हो, है ना। XeF4 से ये चीज़ बन सकती है ना आराम से, जब आप इसकी क्या करते हो हाइड्रोलिसिस करते हो, ये वाली चीज़ तो आराम से बन सकती है। और आपको वो कोई बोले XeOF2 कब बनता है, तो भाई ये भी आप क्या करोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे। आप क्या करोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे XeF6 की, तो ये चीज़ तो बन सकती है भाई, बन सकती है ना चीज़। XeOF4 ये चीज़ भी बन सकती है जब आप क्या करते हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो XeF6 की, जिनॉन के हेक्साफ्लोराइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऑक्सीफ्लोराइड। देखिए अगर ये आपके बुक में इतना डिटेलिंग में नहीं दिया हुआ है, आपको बस अगर इसके ऑक्सीफ्लोराइड और फ्लोराइड की प्रिपरेशन करनी हो तो आप आसानी से कर सकते हो। ओके, इतनी चीज़ अगर आप लोगों को क्लियर हो गई, देन हम इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चर्स की तरफ जाते हैं। अभी देखिए स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आसानी से आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है ना। एक एक करके मैं सभी के बताता हूँ। देखिए बाकी जो स्टूडेंट होंगे ना उन्होंने फटाफट बता देना है। भाई पहले मेरे को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में XeF2 का क्या स्ट्रक्चर होगा, एक एक करके बताइए। XeF2 का क्या स्ट्रक्चर होगा, XeF4 का क्या होगा, XeF6 का क्या होगा, XeO3 का क्या होगा, XeO4 का क्या होगा। ये तो देखिए अभी मैंने जब वेस्पर थ्योरी वगैरह करवा था उधर मैंने सब कुछ आपको ये करवा दिया था, बट इधर मैं आपको उस तरीके से करवाऊंगा जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है उस तरीके से बताऊंगा। कंसेप्ट आपका सारा का सभी का क्लियर है। देखिए आप सभी बता दें XeF2 का क्या स्ट्रक्चर होगा, भाई बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, वक्त दे रहा हूँ मैं आपको, पता कितना, चलो 1 मिनट मिल रहा है आपको, ठीक है ना, 1 मिनट दूंगा मैं आपको। 26 और 48 हो गया ना, 26 48, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको वक्त दे रहा हूँ 1 मिनट का, ठीक है ना। 1 मिनट में सारे स्ट्रक्चर्स के बताइए। जल्दी से लिखिए इनके, फिर मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेलिंग में एक्सप्लेन करता हूँ। इनके स्ट्रक्चर्स बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको स्ट्रक्चर और शेप बतानी होती है। वेस्पर थ्योरी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेस्पर थ्योरी के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं हो तो आपका काम नहीं बनेगा। तो ये वाली चीज़ जल्दी से करिए भाई, इतनी देर तक मैं रेस्ट कर लेता हूँ। पहले देखिए आपको खुद वो करना पड़ता है, ठीक है ना, खुद आपको पता होना चाहिए ना कि मेरे को चीज़ आती है कि नहीं आती है। देखो इधर मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, एक हिसाब से आपका टेस्ट है। देखिए आपने चीज़ पढ़ ली है, 1000 बार ये स्ट्रक्चर किए हुए हैं, 1000 बार मैंने 10 भी ले लिया, फिर भी अगर आप इनके ये नहीं लिखोगे दैन तो अच्छी बात नहीं है, ये तो घटिया बात है, गंदी बात है। आपको अगर फिर भी अगर आपको इनके स्ट्रक्चर्स देना नहीं है, मैंने कितनी प्रैक्टिस करवाई हुई है, आयंस की भी प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो फिर भी अगर आप लोग ये चीज़ नहीं करोगे तो बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप इनके स्ट्रक्चर बता दीजिए भाई। ओके, कितना टाइम हो गया, बस इतना टाइम था आपके लिए, ठीक है ना। जिसने बताए होंगे तो बहुत बढ़िया, जिसने नहीं बताए होंगे तो बेटा बताने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो बिकॉज ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे अपने आप को तो फिर आप लिखोगे एक बार तो आपको ज़्यादा पता लगेगी। जब चीज़ बंदा लिखता है ना फिर कुछ बंदे को, स्टूडेंट को ज़्यादा पता लगता है, तो दैट्स वाई मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए ये वाला स्ट्रक्चर करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी XeF2, मैंने आपको क्या बोला था, सेंट्रल, फर्स्ट थिंग होती है आपको सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना, सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना। ओके, देन क्या करना, आपके सेंट्रल मेटल एटम ढूंढ लिया आपने, जिनॉन है। देन सेकंड स्टेप क्या होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखना। सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना, उसकी हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल मेटल एटम में क्या, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखना। जिनॉन है, वैलेंस शेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है कि इसके साथ एटम्स अटैच्ड कितने हैं, एटम्स अटैच्ड कितने हैं भाई, 2 हैं, 2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, ऐसे होगा ना, एक्सी ऐसे कुछ भी लिख दो, ऐसे पहले हाइपोथेटिकल सोचना है, XeF2 ऐसे हो सकता है, 2 बॉन्ड जुड़े हुए, हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ एटम्स इसके साथ कितने जॉइन है इज इक्वल टू 2 है ना। और लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर अभी कितने हैं, जैसे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 थे ना, तो
कितने, 2 बॉन्ड पेयर बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गए, पीछे कितने बचे 8 - 2 तो कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन, इनका जोड़ा बना दीजिए। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं 6, जोड़े कितने बनेंगे 3 पेयर्स, तो लोन पेयर कितने हो गए 3 पेयर 3, ठीक है ना। लोन पेयर कितने हो गए 3। तो अभी देखिए 2 + 3 कितने हो गया 5 हो गया ना। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई sp3d, sp3d हाइब्रिडेशन हो गई। sp3d हाइब्रिडेशन हो गई। तो फिर आप लोग क्या करते हो, तो देखिए इधर से ज्योमेट्री आपको पता लग जाती है। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, sp3d हाइब्रिडेशन होगी तो ज्योमेट्री होगी आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TVP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आपकी ज्योमेट्री होगी। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आपकी ज्योमेट्री होगी। देन क्या हो जाएगा आपका वेस्पर थ्योरी लगा देनी है। बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने हैं 3, तो आपकी शेप क्या हो जाएगी, जब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं तो आपकी शेप होती है लीनियर। तो बस ये वाली कहानी थी, सिंपल सी कहानी है, रिवीजन है। बट अभी आपको पेपर में कैसे लिखना है, पेपर में ऐसा नहीं लिखना है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि आपको सिंपली अगर स्ट्रक्चर आपको पता करना हो तो ये वाला लंबा मेथड, ठीक है ना। ट्रिक भी बताई थी 1-2 मिनट में कैसे करना है। अगर वो वाली चीज़ आपको नहीं आती तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, ना क्या प्लेलिस्ट बनी हुई है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो वो वाली चीज़ आप लोग देख सकते हो। तो अभी देखिए इधर आपको क्या करना पड़ता है, जब आपको डिटेलिंग में स्ट्रक्चर करना होता है ना, जैसे XeF2 का करना है, XeF2 का करना है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए इधर क्या करना है, देखिए XeF2 है तो पहले आपको पता है इसका नंबर कितना हो, जिनॉन का नंबर कितना होता है, जिनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्रिप्टॉन 4d10 और इधर क्या 5s2 और 5p6। देखिए 4d10 5s2 5p6। बैलेंस शेल कौन सा, आउटर मोस्ट शेल कौन सा, 4 है कि 5 है, भाई ऑब्वियसली 5 है। 5 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एस में 2 हैं, पी में कितने हैं 3 हैं। देखिए आपको वही चीज़ करनी होती है। देखिए ये हो गया जिनॉन, ये लिख दिया मैंने जिनॉन। इसका हो गया, ये होता है ग्राउंड स्टेट। अभी मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो, आपके जहाँ पे जैसे कॉन्फ़िगरेशन में दिख रहा है ना, वैसे ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उधर ही हों। जैसे एस में 2 हैं, एस ऑर्बिटल होता है, ये एस ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, जैसे ये एटम है ना, ये एलिमेंट है जिनॉन एलिमेंट है। ऑर्बिटल क्या होता है, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाले डाल दिए मैंने। तो पी में कितने हैं 3 हैं, 1 2 3। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं ना, 1 2 3 4 5 6 डाल दिया मैंने अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 5s और ये क्या हो गया 5p। भाई यही चीज़ मैंने इधर लिखी हुई है डब्बों की फॉर्म में, ठीक है ना, यही चीज़ मैंने इधर लिखी हुई है। तो आपको बॉन्ड कितने बनाने हैं, 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो अभी देखिए इधर बॉन्ड बन सकते हैं बिकॉज इधर भाई अनपेयर्ड है ही नहीं। आपको पता है जैसे ऑक्सीजन था, बॉन्ड कैसे बनता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 होते थे ना, 6 है ना, 6 होते थे। तो इधर क्या होता था, इसको काट दीजिए, ठीक है ना, इसको काटें, इसको भी काटें नीचे से। तो अभी देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है ना, तो ये मैंने इधर डाल दिए। तो अभी देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन था, वो उसके दूसरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो इधर भी देखिए अनपेयर्ड तो है ही नहीं, तो बॉन्ड कैसे बनेगा। तो आप क्या करते हो, एक क्या करते हो एक्साइटेड स्टेट में डाल देते हो एक इलेक्ट्रॉन। इधर एक्साइटेशन जब भी करवानी है तो इधर स्टार डाल देना है जिनॉन के ऊपर। तो आप क्या करते हो, इधर ऐसा कुछ कर देते हो, एक इलेक्ट्रॉन आपको होता है 5d भी पॉसिबल है। तो इधर क्या हो जाता है 5d वाले इलेक्ट्रॉन 4 5 5। इधर देखिए बाकी सब कुछ वैसे करिए, 1 2 3 4 5 6 डाल दिए है ना, बाकी मैंने 6 ऐसे ही डाल दिए। तो अभी देखिए जो ये वाला था ना, इसको मैंने एक्साइट कर दिया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, अनपेयर्ड हो गया, अनपेयर्ड हो गया ना। तो भाई देखिए अनपेयर्ड जब हो गया तो फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है, अगले स्टेप में आपको लिखना होता है XeF2 का स्ट्रक्चर। अभी देखिए फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर मोस्ट 2s2 2p 7 है ना। तो अगर उसको 2p 5 2s2 और 2p 5 है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अच्छे से लिखता हूँ। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फ्लोरीन की क्या है 2s2 2p 5 है ना। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इधर से क्या इसका काम तो खत्म हो जाएगा, इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर लेनी फ्लोरीन ने। तो अभी देखिए 2 फ्लोरीन है, तो
एक क्या करा मैंने, एक क्या करा, तो अभी देखिए इधर क्या होगा, ऊपर अनपेयर्ड बन चुका है, 2 अनपेयर्ड बन चुके हैं, तो 2 फ्लोरीन अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूँ तो इधर आपका काम बन सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला, ये फ्लोरीन इधर जुड़ गया और ये फ्लोरीन इधर जुड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बेटा सिंपल हुआ, देखिए 2 F जुड़ गए, फ्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, फ्लोरीन का जो था, ठीक है ना, फ्लोरीन ने क्या कर लिया, एक इसने दिया जिनोन ने, एक फ्लोरीन ने दिया, एक जिनोन ने दिया, एक फ्लोरीन ने दिया। देखिए 2p5 था फ्लोरीन के ऊपर, इसका भी एक ऐसा इस तरीके से आप डब्बा डाल सकते हो फ्लोरीन का, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये वाला, जिसमें क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इसका आ जाएगा। जब वो जुड़ जाएंगे तो इधर 2 नहीं हो जाएंगे, पहले ऊपर एक था, एक और फ्लोरीन का आ गया, तो इधर 2 हो गए ना, बॉन्ड बन गया आपका, इधर भी क्या बन गया, बॉन्ड बन गया आपका। तो बस ये वाली कहानी है, तो आपका XeF2 का स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरीके से आपको पेपर में दिखाना है डिटेलिंग में, ठीक है ना। XeF2 का जब स्ट्रक्चर बन गया, तो अभी देखिए हाइब्रिडाइजेशन देखिए, S कितने हैं और P कितने हैं, S 1 है, P कितने हैं, X 1 है, P कितने हैं, 3 है, और D कितना है, 1 है। तो क्या हो गया, अभी देखिए मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3d, sp3d हो गई हाइब्रिडेशन, बिकॉज एक S जुड़ रहा है ना, ठीक है, एक S जुड़ रहा है, 3 P जुड़ रहे हैं और एक D, तो sp3d। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, वही TVP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो शेप क्या हो जाएगी, शेप कैसे होगी, जब देखिए इधर क्या होता है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक ये बॉन्ड बन रहा है ना फ्लोरीन के साथ, एक ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहा है, लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3, इसको मैं मिटाता हूँ, देखिए ये जिनोन है, ये फ्लोरीन है, और ये क्या है, फ्लोरीन है। तो अभी देखिए इस ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, 1 2, तो ये वाली चीज़ है ना। तो ये कौन सी शेप हो गई, शेप हो गई आपकी लीनियर, शेप कौन सी होगी आपकी, लीनियर शेप हो गई। अगर आपकी लीनियर, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अभी देखिए इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लोन पेयर भाई ये इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, अभी देखिए इधर कोई एटम है ही नहीं, तो इसकी जब आपको पूरी उसकी शेप बतानी है तो इसका कोई रोल नहीं होगा भाई, इसको काट दीजिए, मतलब ऐसे डालना तो है आपको जब डालना, पर इसका कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, अगर वो कोई प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से कोई शेप थोड़ी ना आ गई, उसकी वजह से कोई शेप नहीं होती है। तो दैट्स वाई जो आपके एटम्स पड़े हुए कितने बड़े बड़े हैं, कितने बड़े बड़े हैं, इतने हट्टे कट्टे हैं, तो इनकी वजह से आपको शेप पता लगी। तो ये लाइन जैसी बन रही है ना, तो दैट्स वाई इट इज़ लीनियर। तो भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, सब कुछ पता लगा इसका। ऐसे ही बाकी भी स्ट्रक्चर्स आप लोगों को करने हैं, ऐसे ही बाकी भी सिमिलर तरीके से आप लोगों को करने हैं। देखिए अभी दोबारा से आपको एक XeF6 का बताता हूँ, XeF4 का आप लोगों ने खुद कर देना है, ठीक है ना। XeF6 का बताता हूँ, ठीक है ना, ये भी आपने देखिए फटाफट फटाक से कर लेना है। XeF6 से पहले कोई जिनोन ही होगा सेंट्रल मेटल एटम, देखिए जिनोन होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, ग्राउंड स्टेट वाली, जिनोन ग्राउंड स्टेट वाली। क्या S में 2 होंगे, P में कितने होंगे, 3 होंगे, P में कितने होंगे, 6 होंगे, P में कितने होंगे, 6 होंगे, तो ये क्या हो गया 5S, और ये क्या 5P, और D वाला इसका क्या होगा, खाली होगा, खाली होगा ये, ठीक है ना। तो अभी देखिए बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो भाई 6 बॉन्ड अगर बनाने होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो मेरे को इधर एक्साइटेशन कितनी करनी पड़ेगी भाई, मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, इधर मेरे को कितनी एक्साइटेशन करनी पड़ेगी भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि मेरे को कितनी एक्साइटेशन करनी पड़ेगी इधर से। भाई बहुत आसान चीज़ है ये, अगर आप समझोगे तो आसान चीज़ है, नहीं समझोगे तो बेटा बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो भाई एक्साइटेशन बताइए मेरे को कितनी करनी पड़ेगी, एक्साइटेशन मेरे को करनी पड़ेगी 3 की, 3, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 1 2 3, तो ये वाली चीज़ हो गई, 1 2 3, 3 एक्साइटेशन होगी ना, 6 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 1 2 3 एक्साइटेशन होगी ना, तो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 6 हो गए, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी देखिए इधर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन आप वेट कर रहा है भाई नीचे, फ्लोरीन क्या कर रहा है, XeF6 ये वेट कर रहा था नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 3 1 2 1 2। अभी देखिए जो जब मैं XeF6 लिखता हूँ ना, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बिकॉज एक जिनोन का है ये वाला और एक नीचे वाला फ्लोरीन का है, तो दैट्स वाई ये वाला बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में। ये देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इधर भी बन जाता है बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, तो ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये सभी के साथ जुड़ा हुआ है भाई।
अच्छे से जोड़ दीजिए इसको उसका ऊपर के साथ, ठीक है ना। तो XCF6 देखिए बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, इधर भी 6 बॉन्ड बन रहे हैं, ये देखिए XCF6। तो अभी देखिए लोन पेयर कितना है, 1 है, तो हाइब्रिडेशन देख लीजिए भाई, S कितना है, S 1 है, P कितने हैं 1 2 3 3 P है, sp3, D कितने 1 2 3 sp3 d3। भाई पता लगा हाइब्रिडेशन क्या हो गई आपकी, sp3 d3 sp3 d3। हाइब्रिडेशन क्या हो गई आपकी, sp3 d3 sp3 d3 हाइब्रिडेशन हो गई आपकी। sp3 d3 जब हाइब्रिडेशन हो गई तो आपको बताइए, खुद बताइए भाई ज्योमेट्री क्या होगी। sp3 d3 जब हाइब्रिडेशन होगी तो ज्योमेट्री क्या होगी, जो हो जाएगी भाई, sp3 d3 जब हाइब्रिडेशन होगी तो आपकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी sp3 d3, तो आपकी हो जाएगी पेंटागोनल, लिख दीजिए, और बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो अभी देखिए शेप के लिए रेस्पेक्ट ज्यूरी लगानी है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कितना है, 1 है। तो भाई आपकी शेप हो जाती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, आपकी शेप हो जाती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो भाई देखिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, तो आपने उसकी डालते कैसे हैं, देखिए डालते पता कैसे हैं, डालते बेटा सिंपल, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है देखिए ये चीज़, ये ज़ीनॉन डाल दिया, 1 2 3 4 4 डाल दिया ना, XCF4 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 डाल दिया। तो अभी देखिए F और इधर भी क्या F XCF6, इधर क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर बड़ा होगा, तो ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपकी हो गई XCF6, ये हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई भाई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए ये चीज़ें पता लगी कि नहीं पता लगी। और जो आपका XCF4 है ना, XCF4 आपने करना वो खुद है, बट क्या करना है मैं आपको उसको बता देता हूँ कि उसकी शेप क्या होगी। उसकी शेप पता क्या, लास्ट में पता कैसे ड्रॉ करना है आपने, स्क्वायर प्लेनर XC, ये वाली चीज़ होगी, स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर की तरफ XCF4 होगा, इधर ये लोन पेयर बड़ा होगा और एक ये लोन पेयर बड़ा। बट आपको मैंने बताया लोन पेयर के शेप की वजह से कोई कुछ नहीं होता, तो ये वाली इसको अगर आप काट दोगे तो आपकी ये वाली देखिए स्क्वायर जैसा बन रहा है ना, ये देखिए स्क्वायर जैसा बन रहा है, तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर शेप। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ें सारी क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं क्लियर हुई तो बेटा मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, बट चीज़ बेटा क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो XCF4 का जैसे मैंने इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर डाला, तो आपने पूरा डिटेलिंग में ऐसा करना है, ठीक है ना। जो आज मैं सवाल दूंगा आपको उधर डिस्क्रिप्शन में, तो आपको उसके डिटेलिंग में करना है, ठीक है ना, डिटेलिंग में आपको शेप बतानी है। तो भाई ये वाली चीज़ क्लियर होगी कि नहीं हुई, भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये वाली चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से बोल दीजिए। तो अभी देखते हैं, अभी एक चीज़ देखते हैं, अभी दूसरी चीज़ पता क्या देखते हैं, देखिए XCO3, ये वाली चीज़ देखिए, इधर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अभी देखिए इस चीज़ को अच्छे से समझिए, XCO3। पहले देखिए जब भी कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो ना, पहले अभी रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए कि XC, आप बोलोगे XO ऐसे ऐसे डाल दोगे इसका रफ स्ट्रक्चर, रफ डालोगे, आपको इधर से पता लगे 3 बॉन्ड बनने हैं भाई, आपको इधर से पता लगे हैं, इधर से 3 बॉन्ड बनने हैं। ज़ीनॉन एक ऑक्सीजन के साथ बनाया, एक इसके साथ, एक इसके, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना दिया, ऐसा है भाई। ऐसे ही 3 बॉन्ड बनाने हैं ना, 3 बॉन्ड बनाने होंगे तो मेरे को एक चीज़ बताइए, ज़ीनॉन की पहले वही कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, वही वाली कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाली, इधर पूरा सब कुछ फिल, इधर भी गया फिल, इधर भी गया फिल, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये ज़ीनॉन की डाली मैंने ग्राउंड स्टेट में, ओके। अभी देखिए बॉन्ड कितने बनाने हैं, इधर आपके हिसाब से बनाने हैं 3। आप बेटा देखिए ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, बड़े ज़्यादा कंफ्यूज करते हो आप इस स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो अभी देखिए 3 बॉन्ड इधर से बन सकते हैं, इसको मैं अच्छे से ही ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये वाला डाल दिया, ठीक है ना। ये क्या है 5 ऐसा ना, और ये क्या है 5p है। तो अभी देखिए 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने हैं, ज़ीनॉन ने ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो अगर 3 बॉन्ड बनाने होंगे तो भाई इसको अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़ीनॉन के पास कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 कैसे बन सकते हैं, अगर एक को मैंने एक्साइट कर लिया तो 2 अनपेयर करेंगे, एक को मैंने एक्साइटेड स्टेट में डाल दिया तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना,
2 अनपेयर्ड होंगे। अगर 2 को डाल दिया, 2 एक्साइटेड स्टेट डाल दिया, तो इधर 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे, बिकॉज इसने भी ऊपर, इसने भी चले जाना ना आगे डी में चले जाएगा, तो कितने 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। अगर एक और डाल दिया तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बट 3 थोड़ी ना होंगे भाई। इधर देखिए ये ट्विस्ट है कहानी का यही ट्विस्ट है भाई। देखिए मैंने आपको पहले ये चीज़ मैंने पहले की एक्सप्लेन कर दी आपको। मैंने क्या बोला था, जब भी क्या होता है, मैंने क्या बोला था, जब भी ऑक्सीजन आपको दिख जाए ना, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। इधर देखिए ये ऑक्सीजन ऐसे ऐसे बनने हैं भाई। इधर आपको इलेक्ट्रॉन्स की कितनी ज़रूरत है, जिनॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। और 6 इधर से मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन कितने 2 देगा, 2 2 4 2 6, है ना। तो जिनॉन के ऊपर भी कितने की ज़रूरत है, 6 की ज़रूरत है। तो एक्साइटेशन कितनी करवानी पड़ेगी, 3 एक्साइटेशन। इधर से 2, इधर से 2 और इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। वही डाल दीजिए भाई, ये डाल दीजिए, ये है ना। इसको मैं नीचे मिटा रहा हूँ। तो अभी देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए भाई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। इधर कितना हो जाएगा, ये वही डाल दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड हो गए। इधर 3 एक्साइटेशन करवाई ना, तो मैं 3 स्टार डाल रहा हूँ। 3 एक्साइटेशन में 3 स्टार डाल दिए। तो आपको क्या बनाना है, XeO3। अभी देखिए, अब भी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, अब भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। देखिए ये वाली चीज़ है, पाँच, ठीक है ना। 2 डाल दीजिए सभी में, ठीक है ना। 2 मैंने सभी में डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने सभी में डाल दिए, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये तो क्या है, ये वाला है, ठीक है ना। ये तो लोन पेयर है। देखिए ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना दिया, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, 4 5 6 बॉन्ड बनने थे, 6 बॉन्ड बन गए। तो अभी देखिए मैंने आपको एक चीज़ पहले से बताई है, मैंने चीज़ पहले की बताई हुई है। जो फर्स्ट वाला बॉन्ड बनता है ना, वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा। जो फर्स्ट वाला बॉन्ड होता है, 3 ऑक्सीजन ने क्या बनाए, सिग्मा बॉन्ड बनाए। 3 ऑक्सीजन ने क्या बना दिए, सिग्मा बॉन्ड बना दिए, सिग्मा बॉन्ड। और जो अदर 3 बने ना, वो दूसरा जो बॉन्ड बन रहा था वो क्या था, वो पाई वाला था, तो दूसरा बॉन्ड बन रहा था वो क्या था, पाई वाला था, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई भाई। चीज़ बताइए, चीज़ क्लियर। जो फर्स्ट बॉन्ड बना, पहला जो बॉन्ड बना उसको बोलते हो आप सिग्मा, और जो सेकंड दूसरा बना उसको आप बोलते हो पाई। जो दूसरा बना उसको आप बोलते हो क्या, पाई। दूसरा बना उसको आप क्या बोलते हो, पाई, ठीक है ना। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है, हाइब्रिडाइजेशन आपके हिसाब से होनी चाहिए sp3d3, है ना भाई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना भाई। कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का पक्का रिप्लाई कर दीजिए कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना भाई। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d3 होगी ना भाई। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d3 ही होगी ना भाई। जल्दी से बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d3 होगी ना। आपने बोला अगर यस तब गलत, अगर आपने बोला नो तब आप बिल्कुल सही हो। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, sp3d3 हाइब्रिडेशन नहीं होगी। हाइब्रिडेशन आपकी क्या होगी, sp3, ठीक है, sp3। ये जो 3 बॉन्ड है ना, ये क्या बनने हैं, ये पाई वाले हैं भाई, पाई। ये वाले बॉन्ड कौन से हैं, पाई बॉन्ड है भाई। और पाई बॉन्ड मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं भाई। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो भाई देखिए एक S वाला है और 3 P वाले हैं, तो क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडेशन हो गई, sp3 हाइब्रिडेशन हो गई भाई। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। B वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और देखिए आप लोग गलती क्या करते हो, मैं आपको आपकी गलती बताता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने जो पहले की शेप्स मेरे को ड्रॉ करके दी हैं, उसमें आप लोगों ने गलती क्या करी थी, उसमें आप लोगों ने क्या करा था, देखिए उसमें आप लोगों ने पता क्या किया था, उसमें आप लोगों ने इधर क्या किया था कि देखिए ये ऑक्सीजन इधर सिग्मा बॉन्ड डाल दिया, इधर डाल दिया पाई, इधर डाल दिया सिग्मा और इधर पाई, और ऑक्सीजन और इधर सिग्मा और इधर पाई, ये वाली चीज़ सिग्मा पाई। अभी देखिए खुद देखिए
अगर देखिए ये पाई हो गई, ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पाई है हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पाई है ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो खुद बताइए, देखिए हाइब्रिडेशन आपकी एक एस हो गया, सिग्मा बॉन्ड एक इधर पी हो गया, और एक और इधर पी है, एक पी हो गया, एक आगे वाला डी है, एस पी पी डी, एस पी टू डी। भाई ऐसी थोड़ी ना हाइब्रिडेशन होगी, ऐसे थोड़ी ना करना है। आपको क्या करना है, आपको भाई पहले सिग्मा वाले जितने हैं ना, सिग्मा वाले बॉन्ड बोल देने हैं आपको पहले के सारे के सारे पहले आपको क्या दिखाने हैं, इधर सिग्मा, पहले ये सिग्मा वाले बॉन्ड दिखाने हैं सारे के सारे, पहले आपको सारे के सारे सिग्मा वाले, देन जो अगले बच गए हैं जो पाई वाले होंगे वो बाद में दिखाने हैं, तब भी भाई वो चीज़ होती है। तो आपने क्या किया था, इधर एक सिग्मा डाल दिया, इधर पाई डाल दिया, सिग्मा डाल दिया, पाई डाल दिया, ऐसा थोड़ी ना। पहले आप सिग्मा वाले सारे कंप्लीट कर दीजिए जितने सिग्मा बन रहे हैं, देन उसके बाद आप पाई वाले दिखाइए। तो ये वाली चीज़ है। देन अभी देखिए आपकी, मैंने बता दिया कि उसमें इसमें क्या आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर आए, सॉरी हाइब्रिडेशन क्या हुई आपकी sp3। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। तो भाई शेप बतानी है आपको, शेप के लिए क्या होता है, आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करने होता है। तो इधर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है, और लोन पेयर कितना है, 1 है। तो भाई देखिए इधर देखिए आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर कितना है, 1 है। तो अभी देखिए जीनॉन होगा, ये लोन पेयर डाल दिया मैंने, तो ये बॉन्ड पेयर डाल दिया, ये तो ये बन जाएगा इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया इसका, ये इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या बनेगा, जिनॉन ट्राईऑक्साइड। जिनॉन ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्यों, बिकॉज देखिए इधर देखिए ये सिग्मा था, ये पाई था, ये सिग्मा था, ये पाई था, ये सिग्मा था, पाई था। तो अभी मेरे को एक चीज़ बताइए, ये इसकी शेप है, ये इसकी पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, अगर देखिए आप पाई को भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करवा देते, तो भाई देखिए खुद बताओ आपकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है। भाई ज्योमेट्री तो वही रखते हैं, देखो इधर से ये बन रहा है, ये इधर बन रहा है, ये इधर बॉन्ड बन रहा है, ये इधर बॉन्ड बन रहा है। तो भाई खुद बताइए मेरे को एक चीज़ एनालाइज करिए, दिमाग लगाइए कि अभी देखिए ज्योमेट्री बतानी है ना उसकी, जैसे ज्योमेट्री आपकी क्या है, जैसे आपका ऊपर मुंडी है, नीचे क्या है, बॉडी है, ऐसी ऐसी चीज़ ज्योमेट्री है। तो इस मॉलिक्यूल की भाई कोई ना कोई हुलिया होगा ना। तो ये देखिए ये उसका क्या है, इसकी शेप है भाई, देखिए खुद बताइए, बॉन्ड ऐसे बन रहा है, इस ऐसा थोड़ी ना कि एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन रहा है और पाई बॉन्ड इधर बन रहा है, ऐसा थोड़ी ना। अगर ऐसा होता तब क्या हो जाती है आपकी शेप, क्या ज्योमेट्री चेंज हो जाती। बट अभी देखिए इधर की तरह बन रहा है, ये इधर की तरह बन रहा है, इधर भाई पिरामिडल ही रहेगी, ज्योमेट्री आपकी वैसी की वैसी रहेगी। तो दैट्स वाई आप इधर से एनालाइज कर सकते हो कि सिग्मा पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता हाइब्रिडेशन में। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो चीज़ मैंने बताई वो चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। अभी देखिए अगर आपको ये चीज़ पता लग गई, अगर ये चीज़ आप लोगों को पता लग गई, देन जिनॉन टेट्राऑक्साइड है, जिनॉन का टेट्राऑक्साइड है Xe4। इसका क्या होगा भाई, इसमें देखिए आप पहले खुद दिमाग लगाइए, 4 बॉन्ड बनने, 1 2 3 4। भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये वाला ये तो ये चीज़ इधर क्या हो जाएगी, 4 बॉन्ड सिग्मा बनेंगे, 4 पाई बनेंगे। तो अभी देखिए वो पूरा डिटेलिंग वाला स्ट्रक्चर आप खुद कर सकते हो। तो जैसे इसकी ज्योमेट्री क्या जाती है, टेट्राहेड्रल, इधर लोन पेयर एक भी नहीं आता, तो दैट्स वाई इधर क्या जाता है, शेप भी आ जाती है, टेट्राहेड्रल आ जाती है। अभी देखिए इसका क्या क्या सीन होगा, तो इधर देखिए आपको बॉन्ड कितने बनाने हैं, टोटल बॉन्ड देखिए, दोबारा से बताते हैं, देखिए जिनॉन है, टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड बनाने हैं। 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कितनी बनेगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, सारी के सारी, इसकी भी एक्साइटेशन कर देनी है, इसकी भी एक्साइटेशन कर देनी है, इसकी सभी की एक्साइटेशन, बिकॉज 4 पेयरों की एक्साइटेशन करी तो 4 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे अनपेयर्ड, आधे डी में होंगे, ठीक है ना। तो डी वाले तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये वाले करेंगे। तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी आपकी, लोन पेयर होगा ही नहीं, तो आपकी क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगी आपकी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। होप ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ओके। देन अगर ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, देन ऑक्सीफ्लोराइड की मैंने आप लोगों को प्रेपरेशन थोड़ी बहुत तो बताई थी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस आप लोग करते हो, ठीक है ना। तो अभी देखिए भाई इसके पूरा मैंने डिटेलिंग में किया हुआ, आज भी मैंने फिर से, आज जैसे पेपर में लिखना है वैसे बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो अभी देखिए क्या होता है, ये वाली चीज़ होगी, एक ऑक्सीफ्लोराइड का भी बताया आपने, बोला भैया आपने बताया ही नहीं, ठीक है ना। ऑक्सीफ्लोराइड का भी कुछ कर लेते हैं, ऑक्सीफ्लोराइड एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीफ्लोराइड की, XeOF4।
पहले देखिए एनालाइज करिए, एक्सी है, ये 2 बॉन्ड, ये ऑक्सीजन एक है ना, तो इसने एक बॉन्ड बनाना है, 1 2 3 4, 4 हो गए ना, अच्छे से डला ही नहीं भाई, एक्सी 1 2 3 4, और इधर क्या ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन हो गया। तो अभी देखिए ये सिग्मा होगा और ये पाई होगा, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। तो अभी देखिए टोटल मेरे को बॉन्ड कितने बनाने, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो मेरे को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6 चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होते हैं, जब मैं 3 की एक्साइटेशन कर दूँ। जिनॉन की मैं इधर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जिनॉन की अगर 3 एक्साइटेशन मैंने कर ली तो मेरे को 6 वो मिल जाएंगे, 3 6 मिल जाएंगे ना मेरे को, 3 एक्साइटेशन, 1 2 3 4 5 और 6 मिल गए ना मेरे को। तो अभी देखिए क्या होता है, XeOF4 बनाना है, XeOF4। तो देखिए पहले क्या होगा, ये वाले होंगे, पहले मैं डाल देता हूँ ये वाला चीज़, ये वाली चीज़, ये वाले बॉन्ड डाल दिया मैंने, 1 2। अभी देखिए इधर कितना है, ये इधर था, ठीक है ना, ये इधर ही था, ये लोन पेयर है। तो 4 फ्लोरीन डाल दीजिए, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन डाल दिए, 1 2 3 4, 4 डाल दिए, एक ऑक्सीजन डाल दिया, दूसरा भी ऑक्सीजन डाल दिया, एक सिग्मा वाला है और दूसरा कौन सा है, पाई वाला है। तो हाइब्रिडेशन देख लीजिए भाई, इसको आपने काउंट नहीं करना है। तो क्या हो जाएगी, sp3d2, sp3d2 जब हाइब्रिडेशन होती है तो आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, sp3d2 जब हाइब्रिडेशन होती है तो आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। तो शेप क्या हो जाएगी भाई, शेप क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। इधर देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4, 5 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कितना है, एक 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, 5 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। तो शेप क्या हो जाती है भाई, आपकी शेप हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल। आपकी शेप हो जाती है क्या, स्क्वायर पिरामिडल। आपकी शेप हो जाती है क्या, स्क्वायर पिरामिडल। आपकी शेप हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल। उसको डालते कैसे हैं, देखिए ये होता है, स्केयर डाल दीजिए एक, ये स्केयर डाल दिया है ना, ये स्केयर हो गया ना। तो ऊपर क्या पिरामिडल की तरफ एक लोन पेयर भी बड़ा होगा, वो उसको आप डाल दीजिए नीचे, वो शेप के लिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं करे, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका स्क्वायर पिरामिडल। बट जब आपको ये स्ट्रक्चर होगा ना, ये डालना पड़ता है। बट मैं ऐसे जब आपको दिमाग लगाना है कि इसकी शेप क्या होगी, तब इसको कंसिडर मत करिए। इसको कंसिडर करोगे तब ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी भाई, ये वाली चीज़ है। तो होप ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई भाई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर क्लियर हो गई तो हम चलते हैं अपने नोट्स पे। नोट्स पे चलते हैं, नोट्स पे देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो अभी देखिए नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, ये देखिए नोट्स हैं, ठीक है ना। इधर देखिए क्या क्या जो हमने पढ़ा ना, उसको ही हम बार बार पढ़ते हैं। जैसे कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन, जो फर्स्ट टाइप के जो कंपाउंड्स है वो क्या आ गए, ये वाले जिनॉन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स। जिनॉन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स देख लीजिए। पहले आपको बताइए मैंने इसकी प्रेपरेशन, देखिए जिनॉन है और फ्लोरीन है, और आपके क्या मतलब जिनॉन डाइफ्लोराइड, और टेम्परेचर और प्रेशर बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो इसका क्या लेना है, 2:1 रेशियो मैंने बताया, जिनॉन एक्सेस में लेना है। तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी क्या बताई थी इसकी, इसे कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, विच मेल्टिंग पॉइंट उसका बता दिया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए अभी क्या होता है कि उसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस के साथ, सॉल्यूबल कहाँ पे है, वो पानी में क्या है, सॉल्यूबल है। तो क्या हो जाए, जिनॉन बन गया, ऑक्सीजन बन गया और HF बन गया। पहले मैंने क्या बोला था, HF बनाना है आपको, ठीक है ना। फर्स्ट आपको HF बनाना है, देन ऑक्सीजन बनाना है, देन जिनॉन बनाना है। तो ये वाली चीज़ भी आपको बता दी, ठीक है ना। और ये वाली रिएक्शन पेंटाफ्लोराइड के साथ, फॉस्फोरस के पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करी, तो इसने क्या किया, फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर लिया। तो Xe ये वाला पॉजिटिव आयन बन गया और ये वाला नेगेटिव आयन बन गया। तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है ना। तो भाई उसके बाद देखिए उसकी क्या हो जाएगी शेप, देखिए शेप क्या हो जाएगी जब ये वाला हो गया ग्राउंड स्टेट इसकी लिखी। ग्राउंड स्टेट में क्या है, 5s2 5p6, ओके 5s2 और 5p6 है। देन देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, अभी 2 बॉन्ड बनाने हैं आपको,
बॉन्ड कितने बनाने हैं, 2 XeF2, 2 बॉन्ड बनाने हैं ना। तो अभी देखिए इसने क्या कर दिया, एक एक्साइटेशन कर दी, तभी मैंने एक स्टार डाला हुआ है, एक एक्साइटेशन कर दी मैंने। एक एक्साइटेशन जब कर दी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक ये वाला अनपेड और एक ये वाला अनपेड, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। देन देखिए एफ आएंगे तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये जुड़ा तो बॉन्ड बन गया, तो ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 और 2, 2 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने हैं, 3, तो बस 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडेशन, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, और क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगी आपकी, लीनियर हो जाएगी। ये देखिए ये लीनियर शेप है आपकी, ठीक है ना। ये देखिए ये लाइन डली हुई है ना, मैंने बताया लोन पेयर को आप काउंट नहीं करते हो शेप के लिए, तो इसको जब काट दोगे आप, ये सिर्फ दिमाग में काटना होता है, जब डालना होता है तो पेपर में ऐसा ही डालना है आपको, तो ये दिमाग में काटना होता है आपको, हाँ भाई इसके ये शेप के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन जिनोन टेट्राफ्लोराइड की कहानी देख लीजिए, देखे 1:5 रेशियो लिया हुआ आपने, और XeF4 आपका बन गया, ओके XeF4 बन गया, बिकॉज ज़्यादा लिया है ना फ्लोरीन, 5 रेशियो लिया, 1:5 रेशियो लिया है। और मैंने क्या बताया था, कलरलेस सॉलिड है, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट ये बता दिया, ठीक है ना। और क्या बता दिया, जिनोन ये वाला, इसकी हाइड्रोलिसिस जब आप करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो HF तो बनता ही था, मैंने बताया O2 भी बनता था, ठीक है ना, O2 बनता था, देन जिनोन बनता था, ये तो पुरानी चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा चीज़ जो बनी XeO3 क्या है, एक्स्ट्रा थिंग है, ओके ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए ये वाली चीज़ है, ये मैंने शायद नहीं करवाई है, अगर आप क्या करोगे -80 डिग्री सेल्सियस पे क्या करोगे, हीट करोगे, इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो मतलब देखिए 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं ना, तो एक ऑक्सीजन इधर से इसके साथ जुड़ जाएगा, HF तो बनेगा ही भाई, और क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर से जुड़ जाएगा, पानी से एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, और आपका F2 बन जाएगा, OF2 पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तभी आपको ऑक्सीफ्लोराइड बनता है। जब भी आपकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तब आपका क्या बनता है, ऑक्सीफ्लोराइड बनता है, ओके। देन अभी देखिए अगली वाली रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है भाई, देखिए XeF4 है और SbF6 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर से एक F नेगेटिव इसने लूज़ कर दिया, और गेन किसने कर दिया, इसने कर दिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन बन गया आपको। ये वाली चीज़ मैंने बताई, फ्लोराइड एक्सेप्टर है, XeF5 है, ठीक है ना, इधर X6 लिखा हुआ है, ये गलती से लिख दिया होगा, तो XeF5 सॉरी SbF5 है, SbF5, ठीक है ना, SbF5 होगा। तो अभी देखिए इसकी वो देख लीजिए, ग्राउंड स्टेट में क्या हो गया, ये कॉन्फिगरेशन एक्साइटेड स्टेट। अभी देखिए बॉन्ड कितने बनाने हैं, XeF4 4 बॉन्ड बनाने हैं ना, तो 4 अनपेयर चाहिए। 4 अनपेयर कैसे बनेंगे, जब मैं 2 की एक्साइटेशन कर दूंगा, 1 2 की एक्साइटेशन कर दूंगा, 1 की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 2 की वजह से 4, 1 2 3 4 एक्साइटेशन इधर से मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इधर से क्या 4 फ्लोरीन इसके साथ कंबाइन कर जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 फ्लोरीन इसके साथ कंबाइन करके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाली हाइब्रिडेशन, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ बन गई, ये स्ट्रक्चर बन गया उसका। तो अभी देखिए बॉन्ड कितने बने, 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और लोन पेयर कितने, 2। तो जब भी तो हाइब्रिडेशन करेंगे sp3d2, तो शेप क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और जब भी 2 बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हैं, और 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। जब भी 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं तो उसकी आपकी क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो बस यही सिमिलर सी कहानी, क्या 1:20 रेशियो ले लेना, तो ये बन जाना XeF6 बन जाना। तो ये वाली चीज़ XeF4 O2F2, मैंने बताया एक और तरीका है इसको बनाने का, XeF4 को जब आप O2F2 में डालते हो तो XeF6 बन जाता है। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी पूरी। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ऑक्सीफ्लोराइड बन जाते हैं, और फुल करोगे तो XeO3 बनता है सिर्फ इधर ऑक्सीजन नहीं निकलती भाई, ये वाली चीज़ याद रख लीजिएगा। और इधर मैंने ये वाली रिएक्शंस भी करवाई, ये इधर M क्या हो सकता है, M कुछ भी हो सकता है, ये वाली सारी चीज़ें। और इधर क्या, ये फ्लोराइड एक्सेप्टर का काम कर रहा होता है, ठीक है ना। और इधर क्या होता है, अभी इधर जिनोन, ये वाली इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ठीक है ना। इधर क्या होता है, XeF6 है ना, इधर ये फ्लोराइड एक्सेप्टर का काम कर रहा होता है, तो दैट्स वाई ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है आपका। ये वाली चीज़ मैंने बता दी, ये सब कुछ मैंने बता दिया पूरा आपको। ये देखिए पूरा एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, बॉन्ड कैसे बनेगा सारी बता दी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल सारी चीज़ बता दी। जिनोन ऑक्सीजन का कंपाउंड है जो, वही देखिए ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी। देखिए इधर ये क्या, जिनोन ग्राउंड स्टेट में XeO3 बनाना है ना, बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6 बॉन्ड बनाने हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 अनपेड चाहिए, 6 अनपेड होंगे, तो 1 2 3, तो बॉन्ड कितने बने, 6 बनने। और देखिए ये सिग्मा है, ये पाई है, और मैंने बोला सिग्मा वाले ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन में, पाई वाले नहीं करते, तो sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये देखिए पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया इसका। XeF4 का क्या हो जाएगा, इधर लिखा नहीं होगा बट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। अभी देखिए ऑक्सीफ्लोराइड, इधर डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं भाई, ये वाली चीज़ आप लोग खुद कर सकते हो, बिकॉज अभी देखिए हर एक चीज़ को इतना डिटेलिंग में लेना वो आई डोंट थिंक कि फ़ायदे का सौदा है। तो अभी देखिए इधर अपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करिए, ये वाली चीज़ पार्शियल हाइड्रोलिसिस से आप ये वाली चीज़ बना सकते हो, ऑक्सीफ्लोराइड, ये वाला ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है ना, ये वाले सारे ऑक्सीफ्लोराइड्स आप बना सकते हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब आप करते हो। तो अभी देखिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस करी हुई है और आपके ऑक्सीफ्लोराइड्स बन रहे हैं। देन देखिए एक और चीज़ देखिए कि इधर क्या हो गया आपका XeO2 XeOF2,
देखिए सब कुछ दिया हुआ है। जब आप लोग करोगे ना XEO, इधर देखिए देखना कैसे होता है। देखिए XeOF2, XeOF2। तो देखिए आपके जिनोन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं ना, 8 होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। यूज़ कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 यूज़ हो गए ना। जब ये वाला कंपाउंड बनाए 4 यूज़ हो गए, तो आपके इधर 4 यूज़ हो गए ना, तो आपके हिसाब से 4 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। बट देखिए इसको मैंने बोला सिग्मा पाई बॉन्ड को आप हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, पाई बॉन्ड को, तो इधर 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर हो गए। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो आपकी शेप क्या हो जाएगी? टी शेप हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ हो गई, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो आपकी शेप क्या हो जाएगी? टी शेप हो जाएगी। 1 2 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो आपकी क्या हो जाएगी? शेप क्या हो जाएगी? टी शेप हो जाएगी। तो अभी देखिए इधर इसको देखिए, XE ऐसे डालिए, पहले रफ डालिए, XeOF4, XeOF4 डाल दिया। तो अभी देखिए बॉन्ड कितने बनाने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 बनाने हैं ना बॉन्ड, 6 बॉन्ड पेयर बनाने हैं, 6 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है ना। तो बट 6 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो इसके पास 8 होते हैं, जिनोन के पास होते कितने? 8 होते हैं ना, -6, तो बचे कितने? 2 बचे ना, 2 लोन पेयर बच गए, सॉरी 1 लोन पेयर बच गया। 8 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन बचे ना? 2, तो इलेक्ट्रॉन बचे अगर 2, तो पेयर कितना बचा? इलेक्ट्रॉन बचे 2, पेयर 1 लोन पेयर बचा। 1 लोन पेयर होता है और बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 3 4 5, 1 लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर, तो आपकी शेप क्या हो जाएगी? ये वाली स्क्वायर पिरामिडल। बस ये वाली चीज़ दी हुई है। देन इसकी दी हुई है, देखिए XeO2F2, XeO2F2, इसको देखिए दोबारा से मैं डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ। XeO2F2, XeO2F2, देखिए जिनोन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं ना। तो अभी देखिए यूज़ कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 यूज़ हो गए, है ना। तो बचे कितने? 8 माइनस 6, 2 बचे ना, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो पेयर कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो पेयर बचा 1 पेयर। 1 पेयर वो किसकी फॉर्म में होगा? लोन पेयर की फॉर्म में। तो अभी देखिए बॉन्ड पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर तो बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 है ना। बट मैंने क्या बोला? ये एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई होगा। सिग्मा होगा और पाई होगा। तो अभी देखिए 1 लोन पेयर बच रहा है, और क्या हो गया? 1 लोन पेयर बच रहा है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 हैं। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर जब होता है, तो आपकी शेप हो जाती है सीसो। जब आप लोग जिस पे झूला करते हो, ठीक है ना, झटके देते हो एक दूसरे को, तो वो वाला सीसो बन जाएगा इधर, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, बाकी मैंने सभी की शेप बता दी हुई है ऐसे ऐसे करके, तो ये वाली चीज़ आप सभी की निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू।